डीजे गाना क्रमांक B15 B15। आज की पवित्र मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय फ्रांसिस जीवर एक्का, जिनका स्वर्गवास 26/4/2021 एवं उसकी धर्म पत्नी स्वर्गीय जूलियाना एक्का, जिनका स्वर्गवास 15/4/2021 को कोरोना संक्रमण से हो गया है। पिता ईश्वर इनके सभी दोष गुनाहों को क्षमा करे और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे तथा परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा दे और इस दुख की घड़ी में उन सबके साथ रहे। साथ ही आज हम अंबिकापुर धर्म प्रांत के बहुत सारे पुरोहित भाइयों का वर्षगांठ मनाते हैं। उनमें से सर्वप्रथम हैं फादर थेदोर लकड़ा, जो अपना वर्षगांठ आज मनाते हैं। उन्हीं के साथ साथ जेम्स मिंज, इलियस मिंज, मार्शल टोप्पो, विंसेंट तिर्की, जयसिंह तिग्गा, विमल लकड़ा और अर्सेनियस मिंज हैं। हम इनके पुरोहिताभिषेक के वर्षगांठ के अवसर पर प्रभु के लिए इन्हें समर्पित करें। इनके सभी एक वर्ष के अंतर दरमियान में इन्होंने जितने भी प्रभु की कृपा और आशीष का अपने जीवन में, पुरोहिताई जीवन में अनुभव किया है, ईश्वर उन्हें अपनी संरक्षणता आने वाला वर्ष में भी देता रहे, उनके साथ रहे और उनके प्रेरित काम में अधिक सफलता प्रदान करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके साथ रहकर प्रेरित काम को आगे बढ़ाने में उन्हें कारगर बनाएं। आज प्रेरित फिलिप और याकूब का पर्व माता कलीसिया मनाती है। आइए हम इस अवसर पर हमारे इन मतलबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसी के लिए यह बलिदान अर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्मानीय मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आज दो महान संत प्रेरित फिलिप और याकूब के पर्व दिवस के अवसर पर यीशु
अपने वचन के माध्यम से हम प्रत्येक को अपनी शिक्षा पर अडिग बने रहने के लिए, अपनी शिक्षा पर दृढ़ बने रहने के लिए तथा अपना असली रूप पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु के शिक्षा का गूढ़ रहस्य है, जिससे हम आज के प्रथम पाठ में सुनेंगे कि वह मानव बनकर इस संसार में आए, मानव पाप के प्रायश्चित के खातिर वे मर गए, वे दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। और उसका असली रूप आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जहां वे कहते हैं कि मैं एवं पिता एक है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। और इसीलिए जब प्रभु पिता में एक है और पिता उसमें निवास करता है और यीशु पिता में निवास करता है, तो पिता की, ईश्वर की जो शिक्षा है उसी को यीशु ख्रिस्त हमें प्रदान करते हैं, उसी को प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सुनाते हैं और उसी शिक्षा पर हमें दृढ़ बने रहने के लिए आह्वान करते हैं। आइए हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करें, कमियों को स्वीकार करें और उन सभी पापों के लिए, लापरवाहियों के लिए, गुनाहों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य को मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A20।
ईश्वर, तू हमें प्रतिवर्ष प्रेरित फिलिप और याकूब के पर्व दिवस पर आनंदित करता है। इनकी प्रार्थनाओं के सहायता पाकर हम तेरे इकलौते पुत्र के दुख भोग तथा पुनरुत्थान के भागी बने और अनंत काल तक तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। आज स्वर्गीय जेवियर और जूली की आत्मा को स्वीकार कर उनके हर तरह के दोष गुनाहों को माफ कर स्वर्ग दूतों के संगति प्रदान करने की कृपा कर। साथ ही आज हमारे बहुत सारे पुरोहित भाईगण जो अपने पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ मना रहे हैं, फादर थेदोर लकड़ा, फादर जेम्स मिंज, फादर एलियास मिंज, फादर मार्शल टप्पो, फादर विंसेंट तिर्की, फादर जयसी तिग्गा, फादर बिमल लकड़ा और फादर अर्सनियस मिंज को अपनी कृपा से परिपूर्ण कर दे, जिससे वे अपने प्रेरित काम में तेरे ही विश्वासी योग्य सेवक बने रहें। उन्हें हर तरह की बीमारी और तकलीफ से दूर कर और उन्हें अपने सगनिया में बनाए रख। हम यह प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। प्रभु याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। हालेलुया। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष।
अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने थोमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। अति सम्मानीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आज माता कलीसिया यीशु के दो महान संत का पर्व मनाती है, प्रेरित फिलिप एवं प्रेरित याकूब। यीशु ने इन्हें अपने नाम पर लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को मुक्ति का संदेश देने का कार्यभार सौंपा था। यीशु का यही कार्यभार, इसी आदेश को और इसी काम को ये प्रेरित अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और ये प्रेरित बड़े निष्ठा एवं उत्तरदायित्व पूर्वक उस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं।
वे अपने आप को पूर्ण रूप से सुसमाचार के काम के लिए समर्पित कर देते हैं। वे अपना सारा जीवन उसी यीशु के आदेश को अक्षरशः पूरा करने के लिए लगा देते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, सुसमाचार का प्रचार करते समय उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत सारे प्रताड़नों का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपमानित होना पड़ता है, उन पर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण भी लगाया जाता है, उन्हें विभिन्न तरह की यंत्रणाएं दी जाती हैं, लेकिन वे यीशु की शिक्षा पर अटल बने रहे। ये प्रेरित यीशु के शिक्षा पर चलकर उनका प्रचार और प्रसार करने का अदम्य साहस से कभी नहीं डगमगाते हैं। वे उन्हें बड़ी उत्तरदायित्व पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करते हैं। वे मानव की भलाई एवं सेवा से अपने आप में संतुष्टि और प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, इस अशांतिपूर्ण युग में जब एक ओर कोरोना से पूरा विश्व हर तरह के कठिनाई और मुसीबत से जूझ रही है, सब ओर त्राही और हाहाकार मचा हुआ है। हमारे भारत की भी बहुत दयनीय स्थिति है, जहां असंख्य लोग बेमौत मर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे भारतवर्ष में ही मानव के बीच ही ईर्ष्या, द्वेष, कलह, लड़ाई, झगड़ा, वैमनस्य, हिंसा का बोलबाला है। ऐसे विकट समय में, ऐसे विकट घड़ी में वही प्रभु जिस तरह प्रेरितों को प्रेषित किया, हम प्रत्येक को प्रेषित करते हैं। हम प्रत्येक विश्वासी को प्रेषित करते हैं। हर पुरोहित, हर धर्मसंगी, हर धर्मबंधु, हर किसी को वे प्रेषित करते हैं कि ऐसे विकट समय में लोगों को शिष्यों की भांति शांति, मेल प्रेम, भातृभावना, सांत्वना एवं दिलासा का सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा क्या प्रत्युत्तर है? क्या हमने यीशु का आदेश को अपना जीवन लक्ष्य बनाया है? क्या हमें यीशु की शिक्षा दृढ़ और अटल पत्थर की भांति जमी है? क्या हम अपने जिम्मेदारी से, अपने उत्तरदायित्व से कतराते हैं? आइए हम आज उसी पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने प्रेषण के प्रति ईमानदार बने रहने का और उसके प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए अपनी कृपा और आशीष प्रदान करें। लीजिए गाना क्रमांक E39।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्वोत्सव में हमारे इन दानों को ग्रहण कर ऐसी कृपा कर कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना करें। हम यह प्रार्थना करते उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये शाश्वत गणेरिये, तू अपने रेवण को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गणेरिये नियुक्त किया है वे उनका समुचित प्रबंध करते रहें। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। लीजिए गाना क्रमांक A62। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह एक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे आंसुओं की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं फ्रांसिस जेवियर और जूली की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ पवित्रत्व का गुणगान गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अंत तक बनी रहती
यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति और अभिवादन कीजिए। शांति ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर और तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। लीजिए गाना क्रमांक F26।
औपचारिकता पूरी करने के लिए कल शादी पुकार नहीं कर पाए, उसको पूरा कर रहे हैं। दीपक बेग, जोकिम और स्वाति का बेटा चंपा एकाम्बा पारिस और सीमा बेग, पीटर और फुलसीता की बेटी कमारिमा बोहरा पारिस। आलोक मनमीत तिर्की, डेविड और जसिंता का बेटा भगवानपुर खुर्द अंबिकापुर पारिस और पिंकी खलको पौलुस और तरसीसिया की बेटी बनगांव महुआ पारा कोतबा पारिस। विनोद तिग्गा, दिमिल साय और शांति का बेटा पड़ीपा अंबिकापुर पारिस और मरियम टोप्पो इसदौर और लक्ष्मण की बेटी नवाडी पटोरा पारिस। अरुण तिर्की पत्रस और फुलमणि का बेटा मुहुआपारा अंबिकापुर पारिस और ओमना टोप्पो, मार्टिन और प्रफुल्लित टोप्पो की बेटी बलियाटोली अजीरमा अंबिकापुर पारिस। जगदीप बेग, सिबुन और माई का बेटा माइलढोड़ी अंबिकापुर पारिस और सुनीता तिग्गा तिलेस्पोर और मिलियानी की बेटी गोधनपुर गोविंदपुर खुदोरा पारिस। संदीप लकड़ास, रूपना और फूलमती का बेटा माइलघोड़ी अंबिकापुर पारिस और प्रभा बरवा मधुराम और मंगली की बेटी हर्रापारा केदारपुर अंबिकापुर पारिस। मोरिस बड़ा, हिरमन और कृपा पौला का बेटा सरगावा अंबिकापुर पारिस और इनी मिंज, ललित कुमार और स्कॉलास्टिका की बेटी जुनाडी पारिस। ये तीसरा पुकार था। कोई भी रोक टोक हो तो संबंधित पल्ली पुरोहित को समय पर सूचित करें। विनती उपवास के लिए, विनती उपवास के बिना शादी आशीष नहीं दी जा सकती है और इसके लिए व्यवस्था के तहत ही जाना चाहिए। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, इस तरह का जो कहीं कहीं आयोजन होता है वो गलत है। पूरी प्रक्रिया में विनती उपवास की तैयारी, शादी के महत्व को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर और ईसाई विश्वास के अनुसार किस तरह से परिवार एक छोटी कलीसिया की जगह लेती है, तो इन सभी की शिक्षा आरंभ में ही प्राप्त होने से सही ढंग से ख्रिस्तीय पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। अंबिकापुर डायसिस मैरिज प्रिपरेशन 2020 नेट में टाइप करेंगे तो आपको पूरी तैयारी के लिए जो पिछले वर्ष ऑनलाइन लेसन्स तैयार किए गए थे उसको आप निकाल सकते हैं। और 17 लेसन्स हैं। इन लेसन्स को आप बारीकी से सुने, उस पर नोट तैयार करें और फ़ोन करके उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा और उसके पश्चात आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। उसके आधार पर ही शादी होनी चाहिए। पल्ली पुरोहित भी इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। हे प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए।
हमारे लिए इतना ही बहुत है। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र उपहारों से हमारे हृदय विशुद्ध हो जाए। हम और अंबिकापुर धर्म प्रांत के लिए अभिषिक्त पुरोहितगण थेदोर लकड़ा, जेम्स मिंज, इलियस मिंज, मार्शल टोप्पो, विंसेंट तिर्की, जयसिंह तिग्गा, विमल लकड़ा, अर्सेनियस मिंज, प्रेरित फिलिप और याकूब की तरह तेरे पुत्र में तेरा दर्शन कर सकें और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।